युद्ध के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। हॉर्मूज से निकले भारत के 2 जहाज 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर निकला। शिवालिक और इंडियन नेवी के जहाज अलर्ट मोड पर हैं। भारतीय जहाज नंदा देवी भी भारत आ रहा है और ये देखिए, ये भारत के लिए राहत की खबर है, अच्छी खबर है। दीपक वोरा सर, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे पहले भी जो जहाज भारत आए उससे पता चलता है कि भारत की डिप्लोमेसी किस तरीके से काम कर रही है, बातचीत होती है और उसके बाद एक और राहत की खबर, क्योंकि हॉर्मूज से भारत के 2 जहाज निकल चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तारीफ की हमारी डिप्लोमेसी की और पूरी भारतीय विदेश सेवा के बिहाफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देयर इज़ नो क्वेश्चन, आर डिप्लोमेसी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, हमारे मुकाबले का कोई नहीं है। बेटा, हम तो चाणक्य की संतान है, डिप्लोमेसी इनके बाप को सिखा देंगे हम लोग। बेसिकली हमने बात की थी ईरान के साथ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है ईरान के साथ। मैंने इन्वेस्ट कर रखा है चाबहार पोर्ट में, ईरान को भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। ना मेरी दुश्मनी है इसराइल के साथ, उन्होंने हमारा समर्थन हमेशा किया जब हमारी जंग हुई। ना मेरी दुश्मनी अमेरिका के साथ है। तो हमारा तो यही रहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये दोनों मुझ पे विश्वास करते हैं। अब देखिएगा बेटा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है पेजेश्कियान, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं। दूसरी तरफ उनकी बात होती रहती है ट्रंप के साथ और बीबी नेतन्याहू के साथ। अगेन मेरा मानना है कि शायद अगर ये दोनों देश तैयार हो जाएं, जैसे रूस और यूक्रेन के साथ हमने किया था, उस वक्त वो मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं था, वो जो सर्कस वाला है यूक्रेन का राष्ट्रपति। लेकिन मेरा मानना है अगर ये दोनों, ईरान बहुत थक जाएगा, हमसे कहेगा अब आप सीज फायर करा दो। एक ही देश है, एक ही लीडर है जो करवा सकता है, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे जो वहां से जहाज आए, ईरान की मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है और वैसे भी मेरा नहीं ख्याल उसके पास कैपेबिलिटी थी कि हमारे पानी के जहाज़ों को नुकसान करे। ईरान के समर्थन में दुनिया में एक देश नहीं खड़ा है। बिल्कुल दीपक वोरा सर, तो कहां तो एक तरफ जो हॉर्मूज स्ट्रेट है वहां से जहाज़ों को निकाला जाए, अमेरिका सैन्य तैयारियां कर रहा है, लेकिन ये हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते ही हैं कि जो ईरान है उसकी तरफ से कहा गया है कोई हमला नहीं किया जाएगा जो भारतीय जहाज है जिस पर भारतीय झंडा लगा होगा। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खार द्वीप पर अमेरिका का बहुत बड़ा जो हमला हुआ, इसको लेकर खबर बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट के इतिहास का सबसे शक्तिशाली हमला, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। खार द्वीप पर अमेरिका ने भीषण बमबारी की है। TV9 ने बताया था खार द्वीप पर अमेरिका करने वाला है हमला और पहली बार खार द्वीप पर अमेरिका का यह हमला हुआ है और इतना बड़ा और शक्तिशाली। इसके अलावा अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बॉम्ब बरसाए हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा भी किया, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से दावा, खार द्वीप पर ईरान का बड़ा ऑयल रिजर्व। अमेरिका ने हमले का वीडियो भी जारी किया और बताया कैसे नष्ट किया गया है। और एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का जवाब, ऊर्जा संयंत्र पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। अमेरिका की तेल कंपनियों पर हमला होगा, ईरान ने बोल दिया है। खार द्वीप पर हमले का बदला लिया जाएगा, यह कहा जा रहा है। तेल कंपनियों को राख कर देंगे, अमेरिका से जुड़ी कंपनियों पर अटैक करेंगे, ईरान की तरफ से कहा गया। TV9 भारतवर्ष की तरफ से जानकारी भी दी गई थी कैसे ये प्लान तैयार हो रहा है खार द्वीप पर हमले का। अमेरिकी हमला, ईरान विध्वंसक बदला लेगा क्या? अमेरिकी B-2 बॉम्बर से 15 बॉम्ब गिराए जाते हैं। ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला होता है। खार द्वीप में ईरान का डिफेंस पूरी तरह तबाह कर दिया गया। ऑयल और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं, ऑयल और एनर्जी ठिकानों पर हमला करने की अब प्लानिंग और तेज की गई है। मानवीय कारणों से तेल ठिकानों पर हमला नहीं। ट्रंप को ईरान की धमकी क्या दी गई है, ये भी आपको बताते हैं। अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले तेज किए जाएंगे। सहयोगी देशों के ऑयल एनर्जी ठिकाने पर हमले किए जाएंगे। साथ ही एनर्जी और ऑयल ठिकानों को राख में बदल देंगे, ये भी कहा गया है। इसके अलावा अमेरिकी हिस्सेदारी वाली तेल कंपनियों पर अटैक होंगे। हमले के 1 घंटे बाद खार्ग का डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गया और भारी बर्बादी इस दौरान देखने को मिली। तो बिल्कुल कुल मिलाकर यह है कि दुश्मनी और अदावत 2 मुल्कों की, लेकिन कैसे तेल की ये जो आग है वो पूरी दुनिया को झुलसाती नजर आएगी अगर वाकई में बदले की कार्रवाई ईरान ने शुरू कर दी तो। और अब बात बगदाद की कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिकी दूतावास पर यहां हमला किया गया है। अमेरिकी सी-रैम डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ, दूतावास से निकलता दिखा धुआं। आपको बता दें, सी-रैम डिफेंस सिस्टम जो कि तबाह किया गया और बगदाद में ये मौजूद है और यहीं पर टारगेट कर तबाही मचाई गई।
और एक और बड़ी खबर, ईरान के ड्रोन अटैक के बाद तबाही, अमेरिकी दूतावास के हेलीपैड पर हमला हुआ। ये देखिए आप, अटैक के बाद हेलीपैड पर आग लग गई। अमेरिकी दूतावास पर हमले का ये वीडियो है। बगदाद में अमेरिकी रडार पर भी अटैक हुआ है। दूतावास में रडार तबाह हुआ। ईरान ने आत्मघाती ड्रोन से निशाना साधा। एक और बड़ी खबर, यूएई से, जहां पर ईरानी हमले की सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखाते हैं। अल धाफा यूएस मिलिट्री बेस की तस्वीरें हैं। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, बेहद ही शक्तिशाली मिसाइल। ये देखिए पहले और हमले के बाद की तस्वीर आप देखिए। इससे जब हमला किया गया, अमेरिकी अधिकारियों के आवास इसमें कैसे तबाह हो गए। इराक में नाटो मिशन मुख्यालय पर भी अटैक किया गया है। यूनियन 3rd कैंप पर भी ड्रोन से हमला। बगदाद में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। ये देखिए तस्वीरें, धुआं नजर आए। सेंट्रल दुबई में रिहायशी इमारत पर फिर से हमला हुआ। ड्रोन को डिफेंस सिस्टम से मार गिराया गया है। ड्रोन के मलबे से इमारत में तबाही भी मची है। रिहायशी इमारत से निकलता हुआ धुआं देख पा रहे हैं आप। ईरान का यूएई में बड़े हमले करने का दावा और उससे जुड़ी तस्वीर भी आई है। शारजाह में एक अमेरिकी टैंकर को टारगेट पर लिया गया। हमले के बाद अमेरिकी टैंकर में भीषण आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें, धमाका हुआ, आग का गोला दिखा और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तो अरब में ईरान का विध्वंसक प्रहार हो रहा है। बगदाद में यूएस दूतावास के हेलीपैड पर मिसाइल गिरी और दूतावास का सी-रैम जो डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हो गया। नाटो मिशन मुख्यालय पर मिसाइल स्ट्राइक। यूनियन 3rd कैंप पर ईरान का ड्रोन से हमला। उत्तरी इराक की बात करें, ड्रोन हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक भी मारा गया। सेंट्रल दुबई में इमारत पर ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। यूएई शारजाह में एक अमेरिकी टैंकर पर ड्रोन से हमला हुआ। अल धाफा यूएस मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला हुआ। इस कदर तबाही इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को मिल रही है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के हाइफा में कई जगह आग लगी है। लगातार हमले हो रहे हैं और हमले ईरान और हिजबुल्लाह कर रहे हैं। डबल अटैक से इजराइल का हाइफा थर्राया। इजराइल के जेरूशलम और तेल अवीव से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। हाइफा की तस्वीरें जहां डबल अटैक से कैसे इलाका थर्राया, ये देखिए। और बहरीन पर ईरान का विध्वंसक हमला हुआ। अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय पर यह हमला हुआ। जोरदार धमाके के बाद दहला अमेरिकी सैन्य बेस। ईरान के शाहिद ड्रोन ने मचा दी यहां पर भीषण तबाही। ये देखिए आप। और पहली बार खाड़ी देश ने ईरान पर अटैक किया। बहरीन का ईरान पर पहला हमला। बहरीन से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। मिसाइल ने ईरानी शहर को टारगेट किया। ईरान ने बहरीन पर बड़े हमले किए थे। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट है, 5वां बेड़ा तैनात है, जहां पर हमला हुआ।